जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए संसद भवन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और नरेंद्र मोदी जी के साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे हैं। ठीक है, इसी अवसर पर मोदी जी ने 75 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया और नए डाक टिकट भी जारी किए हैं। ठीक है, हम बात करें कि इस समारोह में और क्या हुआ है तो जो नए संसद भवन को बनाने वाले श्रमिक थे उनको भी सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पूछे ही जाएंगे। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है किस कंपनी ने? एचपीसी कंपनी ने। और यदि पूछा जाए कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है तो आप कहेंगे बिमल पटेल हैं, क्योंकि जो बिमल पटेल हैं वो एचपीसी कंपनी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत में। और नए संसद भवन का निर्माण जो है ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो के लिए दिया गया है। हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और इनसे पहले जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको दिया गया था? असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर के लिए दिया गया। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुछ स्टैटिक जीके है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है 1961 में और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप के लिए। ठीक है, और हम बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये मलयालम लेखक थे। हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया गया 1968 में। और अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया। यही वो फैक्ट हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप कहते हैं कि हमने तो पढ़ा था जी शंकर कुरूप जो हैं ये पहले जो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन इनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। हिंदी भाषा के लिए पहली बार दिया गया है सुमित्रानंदन पंत को और अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष को दिया गया है। आप डिटेल में पढ़ेंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पढ़ेंगे तो गारंटी से बोलता हूं आप एग्जाम को फतेह करके आएंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप पर रही है। हम डिटेल की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कुल 69 मेडल्स के साथ में टॉप पर रही है। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की है, ये दूसरे स्थान पर रही है। ठीक है, और जैन यूनिवर्सिटी है कर्नाटक की, ये तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
जार्जी गोस्पोडिनोव के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2023 का। ठीक है, हम बात करें कि इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए दिया गया। और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने देश की लेखिका गीतांजलि श्री को दिया गया था। और गीतांजलि श्री जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, इनको रेत का मकबरा पुस्तक के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों सेल के न्यू सीएमडी जो हैं ये अमरेंदु प्रकाश बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अमरेंदु प्रकाश। हम डिटेल की बात करें तो सेल जो है फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1973 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। न्यू चेयरमैन बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश और सीईओ कौन है? सोमा मंडल। और सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा दिया गया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश की भारत टीम जो है इसने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीत लिया है। ठीक है, विजेता कौन है? अपना देश भारत। आयोजन किया गया ओमान के सलालाह में और उपविजेता है पाकिस्तान। और भारत ने चौथी बार एशिया कप जीता है। इससे पहले 4 में, फिर 2008 में, 15 में और फिर अभी 2023 में भारत ने एशिया जूनियर कप जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को बिल्कुल टॉपिक वाइज और आसान भाषा में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में आप पूरा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। इसी क्रम में हमारी जो सेकंड ई बुक है ये साइंस की ई बुक है। ठीक है, तो साइंस की ई बुक को भी बाय कर सकते हैं और दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की यदि हम बात करें, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जो है ये चेन्नई सुपर किंग टीम ने जीत लिया है। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं क्योंकि आईपीएल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया है। ठीक है, और अब तक जो चेन्नई सुपर किंग है ये 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। ठीक है, और विजेता मैंने बताया कि चेन्नई सुपर किंग है, इसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। विजेता टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान है हार्दिक पांड्या। और आयोजन कहाँ पर किया गया आईपीएल 2023 का? अपने देश भारत में। कौन सा संस्करण खेला गया है? तो 16वां संस्करण खेला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों योगी आदित्यनाथ के लिए। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और इनको ये अवार्ड दिया गया है यूपी को भय मुक्त बनाने के लिए, यानी कि डर से मुक्त बनाने के लिए योगी जी को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आईपीएल के 250 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेचप तैयप एर्दोआन लगातार तीसरी बार तुर्की देश के राष्ट्रपति बने हैं। तुर्की देश का पुराना नाम क्या है? तुर्की, ये पूछा जाएगा। अभी नाम बदला गया है, तुर्की का नया नाम तुर्की कर दिया गया है। हम बात करें तुर्की की राजधानी है अंकारा, यहाँ की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। राष्ट्रपति बने हैं रेचप तैयप एर्दोआन, पुराना नाम तुर्की मैंने बताया। और एक तुर्की का उपनाम है, इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस देश का सम्मान है? पापुआ न्यू गिनी देश का सम्मान है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अभी पीएम मोदी जी पापुआ न्यू गिनी देश की यात्रा पर गए थे और पापुआ न्यू गिनी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनने नरेंद्र मोदी जी का परंपरा को तोड़कर स्वागत किया है पैर छूकर। ठीक है, और अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। इसी क्रम में अभी मोदी जी को एक और सम्मान दिया गया है। ठीक है, फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान,
इसका नाम है कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। किस देश का सम्मान, किस देश का है? फिजी देश का। और किसको दिया गया है? तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने बताया कौन बन गए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया और उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमवी सुचेंद्र कुमार के लिए। ये तो थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। यदि हम बात करें कि थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, ठीक है, तो प्रमुख की यदि बात की जाए तो मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 29वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश की टीम ने। और डिटेल की यदि हम बात करें इस वर्ल्ड कप के बारे में, सारे फैक्टों की बात करें तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ है। जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि विजेता जर्मनी है, इसने गोल्ड मेडल जीता है। उप विजेता बेल्जियम है, इसने सिल्वर मेडल जीता है। तीसरा स्थान रहा है नीदरलैंड का, इसने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। और बीवीआर सुब्रमण्यम ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये भारतीय मूल के बने हैं, उनका नाम क्या है? अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदिनी गुप्ता ने। और नंदिनी गुप्ता जो हैं ये राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? राजस्थान के कोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका की आर वोनी ग्रेबियल ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों सेनाओं के सबसे बड़े द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास एमपेक्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया। और डिटेल की बात करें तो भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के द्विवार्षिक अभ्यास एमपेक्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। कई बार राज्य ना पूछ के वो स्थान पूछ लेता है कि किस स्थान पर किया गया, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। उद्देश्य क्या है? तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाना और एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमताओं को डेवलप करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए किस संस्थान ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंटें बनाने का तरीका विकसित कर लिया है? किस संस्थान ने कर लिया है? इसरो ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड देश जो है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड तो टॉप पर रहा है। यदि हम बात करें कि अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? 126वें स्थान पर। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, आइसलैंड तीसरे स्थान पर। अपने देश भारत की रैंकिंग विशेष तौर पर याद रखो 126वें स्थान पर है अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जो अमेरिका देश है ये पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, बात करें दूसरे स्थान पर स्वीडन देश रहा है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? जर्मनी रहा है। और चौथे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि जो अफगानिस्तान है ये पहले स्थान पर रहा है आतंकवाद से प्रभावित देशों में, और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर रहा है। अपन जो है 13वें स्थान पर रहे हैं। और ये किसके द्वारा जारी किया गया सूचकांक? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने किसानों को
6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की नमो शेतकारी महासमन योजना को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार ने ये योजना चलाई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो अहमदनगर, इसका नया नाम जो है ये अहिल्यानगर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? अहिल्यानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? दोस्तों जब भी कोई पहली महिला किसी उच्च पद पर पहुंचती है तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 स्टार मार्क करने लायक, यानी कि वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं पूरी बन जाती हैं। तो गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी बनी है। कौन? न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर जो कि एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, यूट्यूब पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कम उम्र की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार का आइकन बनाया है, ठीक है, बिहार राज्य का। अच्छा, अभी निर्वाचन आयोग ने एक नेशनल आइकन बनाया था, ठीक है, नेशनल आइकन किसके लिए बनाया था? तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए बनाया था, अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए नेशनल, और बिहार राज्य का किसको? मैथिली ठाकुर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली की बात करें तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं और ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। अभी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। क्या नाम है बीसीसीआई के अध्यक्ष का वर्तमान में जो है? उनका नाम है रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर के अंदर। अच्छा, ये केंद्र क्यों स्थापित किया जाएगा? तो जो बांध होते हैं उनको भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए स्थापित किया जाएगा जयपुर के अंदर। अभी बताइए कि देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। जो देश के अर्जुन राम मेघवाल के पहले कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, ठीक है, अब उनको दूसरा मंत्रालय दे दिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं। हम बात करें कि देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं, तो मैंने बताया कि किरण रिजिजू पहले क्या थे? कानून मंत्री। अब ये देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के अंदर अभी इलेक्शन हुए और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और नए सीएम बन गए हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक की बात करें क्योंकि यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डीके शिव कुमार, ठीक है। गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज कुमार सोनी, यूपीएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डोहिनूर से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और इस साल किसी भारतीय को दिया गया है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उनका नाम क्या है भारतीय का? एन चंद्रशेखरन, ठीक है। और एन चंद्रशेखरन की यदि हम बात करें तो ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं। कौन है? टाटा सन्स की ये प्रेसिडेंट हैं और इनको ये अवार्ड कौन दे रहा है? आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, तो फ्रांस की विदेश मंत्री हैं। इनका नाम क्या है? कैथरीन कोलोना, ठीक है। तो कैथरीन कोलोना ने इनको ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है? तो आज़ाद ये जो पुस्तक है ये गुलाब नबी आज़ाद की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। इसी क्रम में एक और पुस्तक लॉन्च हुई है, वॉर एंड वुमन। इस बुक के राइटर आपको बताना है, वॉर एंड वुमन। आप लोगों को भी आंसर लगाना है, आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे, क्योंकि लास्ट में स्कोर भी शेयर करना है कि 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। इन क्वेश्चन को मैं पहले बिल्कुल डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अभी मैं बिना रुके बिना थके बिल्कुल एक्सप्रेस वे में क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, तो आपको भी आंसर लगाना है। वॉर एंड वुमन जो बुक है, इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर M.A. हसन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला
डाई स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व बनाया जाएगा लद्दाख में, ठीक है। और लद्दाख में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। मैं डिटेल बता देता हूं क्योंकि कुछ भी पूछा जाएगा भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व किस अभ्यारण्य में बनाया जाएगा, तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। कहाँ पर ये? तो ये लद्दाख के अंदर, ठीक है। और हम बात करें कि ये क्या करेगा, तो खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देगा, ठीक है। जो डाई स्काई रिजर्व होगा ये खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। बताइए संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज के लिए। आपको आंसर लगाने में यदि कम समय मिलता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर लगाएं, लेकिन आंसर जरूर लगाएं। आप अपना भी आकलन कर पाते हैं कि आप कितना करंट अफेयर्स जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नामक रोबोट विकसित किया है? तो देखिए दोस्तों, आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास ने मानव के बिना हस्तक्षेप किए बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। उस रोबोट का नाम है होमोसेप। और ये रोबोट विकसित करने की जरूरत क्या आन पड़ी? इंसान तो ये सेप्टिक टैंक साफ कर ही रहा था। क्या होता है, कई बार मनुष्य जब साफ करता है तो ये टैंक इतने गंदे होते हैं, इतनी प्रकार की गैसें इनके अंदर बन जाती है, मानव का मलमूत्र तक इसमें जमा होता है, तो कई बार इन मजदूरों की, सफाई कर्मियों की मौतें हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। ये सेप्टिक टैंक याद रखना किसने विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नाम है इसका होमोसेप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य ने शुरू करी है? YSR यंत्र सेवा योजना ये शुरू करी है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को कम दरों में कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर होते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं, किसानों को कम ब्याज में कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू करी है आंध्र प्रदेश ने। बताइए विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर में। कहां पर किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। हम बात करें डिटेल की, उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और गुजरात राज्य में ये तरल नैनो संयंत्र जो है 175 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को साधन उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में बनाया गया है? दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज जो है ये बनाया गया है वियतनाम देश में। अब चूंकि दुनिया का सबसे लंबा है तो इसकी लगभग लंबाई कितनी है? 2000 फीट लगभग इसकी लंबाई है। बताइए केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीदने, बेचने, रखने और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए कौन सा कानून लागू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। कौन सा कानून लागू किया है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघना चौटाला। और हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला की वाइफ हैं मेघना चौटाला, जो कि TTFI की फर्स्ट लेडी चेयरमैन बनी हैं। बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AK जैन बने हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो चोरी और जो मोबाइल गुम हो जाते हैं उनको ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। अब हम बात करें टेलीकॉम मिनिस्टर की, तो अश्वनी वैष्णव कौन है? अश्वनी वैष्णव टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। और इसके साथ टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ में इनके पास में रेल मंत्रालय भी है, ठीक है। तो ये रेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? मोबाइल स्पीड के मामले में टॉप पर है कतर देश। कौन सा? कतर देश जो है ये टॉप पर है। हम बात करें
तो अभी हाल ही में इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली टेक फर्म ऊकला ने ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई है। कतर टॉप पर है और अपना देश भारत इस लिस्ट में 60वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग तो विशेष तौर पर आपको याद रखना ही है। बताइए, गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो गुच्ची की जो नई ग्लोबल एम्बेसडर हैं ये आलिया भट्ट बन गई हैं। कौन? भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? चांद का सबसे विस्तृत नक्शा ये किस देश ने बनाया है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? कनाडा। इसी क्रम में बात करें कि देश की पहली कागज रहित अदालत यानी कि पेपरलेस कोर्ट कौन सी बन गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला हाई कोर्ट जो है ये भारत की पहली कागज रहित कोर्ट बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई हैं? तो देखो दोस्तों, अकेले यानी कि बिना किसी के मदद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला जो हैं ये हरमनप्रीत चंडी बन गई हैं। कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत चंडी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है? तो देखो दोस्तों, जो गुजरात हाई कोर्ट है ये न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रूपी कंपनी ने भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है डाबर इंडिया। कौन सी बन गई है दोस्तों? डाबर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में। कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल में। बिना रोके बिना थके बिल्कुल एक्सप्रेस वे में बिना बकवास के आपको पढ़ना है फ्री एजुकेशन में, क्योंकि फ्री एजुकेशन के बहादुर सर छात्र हित की बात करते हैं, बेस्ट कंटेंट की बात करते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एसएसबी की नई महानिदेशक बन गई रश्मि शुक्ला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत ने जीता है महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023। भारत ने तो जीता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है किसको हराकर? तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है। और कितने विकेट से हराकर जीता है? 7 विकेट से हराकर जीता है। और भारत ने पहली बार ये ट्रॉफी अपने नाम करी है। और संस्करण कौन सा है? चूंकि पहली बार ही तो इसका आयोजन किया गया, पहला ही तो संस्करण है और पहली बार अपने देश भारत ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। आयोजन कहां पर किया गया? तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका नाम याद रखना है, एलेस बालियात्स्की इनका नाम है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो एलेस बालियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। 3 मार्च 2023 को बेलारूस की ही एक कोर्ट ने इनके लिए और इनके सहयोगियों को धन की तस्करी और देश में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को फाइनेंस करने का दोषी ठहराया है और 10 साल जेल की सजा भी सुनाई है। इनको 2022 में नोबेल शांति दिया गया था। ठीक है, एलियास बालियात्स्की, अच्छा इनको दिया गया था। इनके साथ में 2 और संगठन हैं, उनको दिया गया था। किस किस को? तो रूस का एक मेमोरियल संगठन है, इसको दिया गया था। और हम बात करें यूक्रेन का एक संगठन है सिविल लिबर्टीज। ठीक है, 2 संगठनों को और एक व्यक्ति को 2022 का नोबेल शांति दिया गया था। और व्यक्ति का नाम क्या है? एलेस बालियात्स्की। और इनको बेलारूस की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। ठीक है, चर्चाओं में है, क्वेश्चन बन सकता है। देश की पहली
इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम बताइए, इंट्रानेजल वैक्सीन, तो ये नाक से इंसर्ट करी जाती है, ठीक है। ऐसी पहली वैक्सीन का नाम क्या है, इनकोवैक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो वैक्सीन है, यदि पूछा जाए कि किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है, तो भारत बायोटेक कंपनी ने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। देश का पहला संविधान साक्षर जिला जो है ये केरल का कोल्लम जिला बना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस हिपकिंस, ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने 3 पदक जीते हैं। सबसे पहले एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। आयोजन जरूर पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि कौन सा टॉप पर रहा है देश, या फिर किसने कितने पदक जीते हैं, भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के जिंजू में आयोजन किया गया। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका के जिंजू में। भारत ने 3 पदक जीते हैं, ठीक है। और 3 पदक जो हैं, तीनों के तीनों सिल्वर पदक हैं। कौन से, तीनों के तीनों सिल्वर पदक जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुर्तगाल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर की नई सीईओ कौन बन गई हैं। ट्विटर की नई सीईओ बन गई हैं लिंडा याकारिनो, ठीक है। और हम बात करें इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इनसे पहले भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे, लेकिन अब कौन बन गई हैं, लिंडा याकारिनो बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए चीफ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीण सूद सीबीआई के न्यू चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। इनसे पहले जो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, यू ललित, ठीक है। यू ललित 49वें नंबर के थे, अभी हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। बताइए मेटा इंडिया जो है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है। तो आपको बताना है मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संध्या देवनाथन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके न्यू चेयरमैन बन गए हैं अरुण कुमार सिंह, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक टीबी मुक्त भारत कैंपेन की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकट मणि। हम बात करें ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं, तो भैया ये 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। किसको रिप्लेस किया है, के वेणुगोपाल को रिप्लेस किया है, ठीक है। महान्यायवादी की बात करेंगे तो ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, यानी कि ये केंद्र सरकार का वकील होता है, ठीक है। और हम बात करें कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 76 में, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसी क्रम में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो देश के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तुषार मेहता हैं। अच्छा, देश का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो होता है महान्यायवादी। कौन होता है, महान्यायवादी। इसी क्रम में देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में है तुषार मेहता। अभी बताइए कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं, तो कर्नाटका राज्य से बिलोंग करते हैं। अभी बताइए दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश कहां पर पाई गई है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश ये पाई गई है कंबोडिया में। कहां पर, कंबोडिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउजर को रिटायर कर दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर था इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या कर दिया है, रिटायर्ड कर दिया है। याद रखना कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसको अभी रिटायर्ड कर दिया, किस कंपनी का ब्राउजर था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। इसको कब रिटायर्ड किया गया, जून 2022 में, ठीक है। कई कमियां थी इसमें।
इंटरनेट स्लो चलता था, कई हैवी वेबसाइट नहीं चलती थी, कई कारण थे, ठीक है। इसलिए इस ब्राउज़र को रिटायर्ड कर दिया गया। अभी बताइए पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। उद्घाटन किया है जून 2022 में, याद रखना, ठीक है। और हम बात करें संत तुकाराम की, तो ये 17वीं शताब्दी के एक वारकरी संत और कवि थे। कौन थे? ये प्रसिद्ध संत, वारकरी संत और कवि थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम ने किस प्रजाति की तितली को राजकीय तितली घोषित किया है? तो सिक्किम की नई राजकीय तितली कौन सी बन गई है? ब्लू ड्यूक बन गई है। कौन? ब्लू ड्यूक। ये मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात राज्य बालिका पंचायत को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देश का पहला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी ट्रक लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको रखा है। पूछा गया था सीएनजी से चलने वाला पहला ट्रक, इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूछा गया था रिसेंटली, ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज पर बनी बायोपिक फिल्म का नाम क्या है? तो दोस्तों मिताली राज के ऊपर बायोपिक फिल्म बन चुकी है और इस फिल्म का नाम क्या है? शाबाश मिठू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस फिल्म में यदि हम बात करें कि मिताली राज का किरदार किसने निभाया, तो तापसी पन्नू ने। किसने? तापसी पन्नू ने मिताली राज का किरदार निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी। इस पुस्तक के राइटर का नाम है राम बहादुर राय। क्या नाम है? राम बहादुर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स की गवर्नर बनने वाली पहली समलैंगिक महिला यानी कि लेस्बियन कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोरा हेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए युवा 2.0 योजना को शुरू किया है केंद्र सरकार ने। बताइए देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है वर्तमान में? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल चौहान। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो सीडीएस पद है इसका सृजन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के पद का सृजन किया गया। और भारत के जो फर्स्ट सीडीएस हैं, कौन? भारत के फर्स्ट सीडीएस कौन बनाए गए थे? जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बनते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में बिपिन रावत का निधन हो जाता है और लंबे समय बाद अनिल चौहान जो हैं ये देश के नए और दूसरे नंबर के सीडीएस बनते हैं। इनका नाम याद रखना। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है, ठीक है। और हम डिटेल की बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो द्रौपदी मुर्मू पूछा जाएगा इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं और ये भारत की पहली महिला आदिवासी बनी है, ठीक है। और पूछा जाए भारत की कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है? दूसरे नंबर की। पहले नंबर की कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इसके बाद में ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपतियों के क्रम में पूछा जाए कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है, ठीक है। रामनाथ कोविंद का इन्होंने स्थान लिया है। और इन्होंने किसको हराया है? विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा को। किसको हराया है? यशवंत सिन्हा को हराया है। यदि आप इस प्रकार से डिटेल में पढ़ते हैं, बहादुर सर से पढ़ते हैं, छात्र हित में पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, 101% आपका सिलेक्शन होगा। भारत के नए उपराष्ट्रपति भी हाल ही में बने हैं। उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। ये किस, देखिए ये डायरेक्ट तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति कौन है, पूछा भी जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर घुमा फिरा कर तो क्वेश्चन पूछेगा। ये पूछेगा जगदीप धनखड़ किस राज्य से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? 14वें नंबर के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो एम वेंकैया नायडू को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। और यही आपको पढ़ना है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शांति कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ किस योजना को शुरू किया है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया है। ठीक है, इस स्कीम के बारे में हम बात करें, क्या होगा इस स्कीम के तहत में? तो दोस्तों हर साल 3000 डिग्री धारक नागरिक जो हैं ये एक दूसरे के देशों में रहेंगे और वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, यानी कि भारत के 3000 नागरिक कहाँ पर रहेंगे? ब्रिटेन में, और वहाँ पर काम करेंगे। ब्रिटेन के 3000 नागरिक कहाँ पर रहेंगे? भारत में, और काम करेंगे यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है? तो अभी दोस्तों केरला में, कहाँ पर? केरला में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित करी गई है। ये लैब क्या करेगी? जो अनाधिकृत ड्रोन उड़ते हैं, ठीक है, उन पर ये लैब नज़र रखेगी और पुलिस बल के लिए नए ड्रोन तैयार करेगी ये लैब। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के किस जिले में? तो महाराष्ट्र के परभणी जिले में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया है। ठीक है, और भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये भी मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है। इस मशीन के जरिए किन लोगों को वोटिंग करने का अवसर मिलेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटरों को वोट डालने का मौका मिलेगा रिमोट वोटिंग मशीन के माध्यम से। और डिटेल की बात कर लेते हैं तो ये जो रिमोट वोटिंग मशीन बनाई गई है इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। इस मशीन का नाम रखा गया है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इस मशीन के जरिए अन्य राज्यों में प्रवास कर रहे लोगों को वोटिंग डालने का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को वारबी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारबी महारत्न कंपनी का दर्जा जो है ये आरईसी लिमिटेड कंपनी के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी हो गई हैं? 12 महारत्न कंपनी हो गई वर्तमान में, और 12वीं महारत्न कंपनी बनी है आरईसी लिमिटेड। तो कंप्लीट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने आरईसी लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया था। इसी के साथ में महारत्न कंपनियों की संख्या हो जाती है 12। अच्छा, आरईसी लिमिटेड 12वीं महारत्न कंपनी बनी है ना, तो इससे डिटेल पूछी जा सकती है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक कंपनी, ये कंपनी पूरे देश में बिजली क्षेत्र में विकास पर ध्यान केंद्रित करती है और ये विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि इसके वर्तमान में सीएमडी कौन है? विवेक देवांग इसके वर्तमान में सीएमडी हैं। यदि आप इस प्रकार से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपका सिलेक्शन 100% होगा। और आपको इस प्रकार से बिल्कुल डिटेल में लाइन टू लाइन फैक्ट टू फैक्ट कहां पर पढ़ने को मिलेगा? फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल के आप इम्पोर्टेंट वीडियो देखें। और यदि आप इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं देख सकते, आपके पास में जो समय है बहुत कम है, या फिर आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो रिवीजन करने के लिए हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए। जिस प्रकार से हम वेस्ट कंटेंट को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार का वेस्ट कंटेंट बिल्कुल सेम कंटेंट कहाँ पर मिलेगा? आपको हमारी ई बुक के अंदर मिल जाएगा, करंट अफेयर्स की ई बुक के अंदर। और इस ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, यदि आपके सिलेबस में साइंस भी आना है तो साइंस को भी आप बाय कर लीजिए। ये भी ई बुक हमने अपने समय देकर बनाई हुई है। ठीक है, तो फटाफट से दोनों ई बुक को बाय करके अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। अंतिम क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? यदि आपने मेरा वीडियो
पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा है। जब मैंने बताया था कि अभी भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार राज्य का जो आइकन है ये मैथिली ठाकुर के लिए बनाया है। किसके लिए? मैथिली ठाकुर के लिए। वहीं पर मैंने बताया था कि नेशनल आइकन किसको बनाया है? चुनाव आयोग ने। ठीक है, अच्छा आप लोग बता ही सकते हैं जिसको बनाया है उसकी फोटो तो लगी हुई है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए और स्कोर भी शेयर कीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भाई बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए। न्यू छात्रों से यही कहूँगा, यदि आपको इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट टाइम टू टाइम चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ठीक है, और मोर वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।